हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? इसमें ये गिवन है कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये वाला ग्राउंड है। इस ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे कोई काइट फ्लाई कर रहा है, ठीक है। ये हाइट कितनी दे दी? 60 मीटर की। और इस काइट को जो स्ट्रिंग बांध रखी है वो एक पॉइंट से बांध रखा है ग्राउंड पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये स्ट्रिंग है इसकी, ये क्या है? स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है। और ये काइट उड़ रहा है यहाँ पे 60 मीटर हाइट पे, और ये जहां बांध रखा है ग्राउंड पे, ये वाला पॉइंट हो गया। अब हमें पूछा है, इसमें और भी गिवन है, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। और ये भी पूछा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड आउट करनी है। ये मीन्स ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको मैं मान लेता हूँ ये ए पॉइंट पे उड़ रहा है और जो बी सी है वो ग्राउंड है, ठीक है। सी पॉइंट पे इसको बांध रखा है रस्सी को। लेकिन एक कंडीशन और हमें गिवन है कि एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कोई स्लेक नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, एक्चुअली मान लो जैसे यहाँ अगर कोई पतंग उड़ता है तो हम यहाँ से कोई बंदा उड़ा रहा है तो ऐसे नहीं होता, जैसे हम देखते हैं कि ऐसे थोड़ा झुका रहता है, ठीक है। पतंग की जो डोर रहती है वो ऐसे झुकी रहती है, यहाँ पतंग उड़ रहा है तो हमें ये नहीं मानना है कि स्लेक नहीं है इसमें, ये मानना है स्लेक नहीं है मीन्स ये पूरा स्ट्रेट है, ठीक है, पूरा स्ट्रेट है। ये हमें एज्यूम करना है। तो हमने ए सी स्ट्रेट मान लिया, बी सी ग्राउंड मान लिया, और ए बी जो है वर्टिकल हाइट ऑफ दी काइट हो गई हमारी। तो हमें स्ट्रिंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्ट्रिंग की लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स ए सी फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है लेट ए बी इज वर्टिकल हाइट ऑफ द काइट। जो वर्टिकल हाइट हमने मानी थी ए बी जो 60 मीटर है हमारी, ये 60 मीटर है, ये हमने ए बी मान ली। और जो ए सी है वो क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। और जो सी पॉइंट है यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को टाइट कर रखा है, ठीक है, ये हमें बता देना है इसमें। अब क्या करेंगे, इसमें देखो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे है, इसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और इसके एडजेसेंट साइड क्या होती है? इसका बेस होता है, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ए सी इसका हाइपोटेनियस हो गया। तो ए सी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इनमें क्या रिलेशन होता है? तो हमने पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में पहला वाला रिलेशन है, ये किसके इक्वल होता है? ये साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमें लगाने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें साइन 60 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन 60। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? ए सी। तो ए सी हो गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 60 हो गई अपॉन ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए सी की जगह ए सी रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस को, इसको √3 इंटू ए सी करेंगे तो √3 ए सी आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 60 करेंगे तो 120 आ जाएगा। ये कर लेंगे आप। अब देखो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये इसके रूट, जो √3 है इसके मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 120/√3। ये आंसर है या नहीं है? ये आंसर नहीं बता सकते क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आ रही है, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें। तो इसको रेशनलाइज करो तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 120/√3। ऐसे केस में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला रूट की वैल्यू होती है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √3/√3, ठीक है। अब देखो 120 इंटू √3 है तो 120 √3 आ गया, अपॉन √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है, बिकॉज √a इंटू √a क्या होता है? a के इक्वल होता है। अगर सेम वैल्यू है रूट के अंदर और दो बार आ रही है, स्क्वायर हो रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, यही आंसर इसका आ जाएगा। मीन्स √3 इंटू √3 3 आ गई। अब 3 की टेबल से अगर इसको काटेंगे तो 3 4 जा 12, तो 4 और ये 0, तो 40√3 आ गया। 40√3 ए सी की वैल्यू आ गई हमारी। ए सी क्या थी? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी। तो यहाँ लिखेंगे सो
लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर। 40√3 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। होप आपको समझ आ रहा होगा। मैंने 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं और आगे के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जो ट्रिगोनोमेट्री की ट्रिक्स वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और ट्रिगोनोमेट्री की जो टेबल बनाने की ट्रिक है वो आप जरूर देखिए, क्योंकि टेबल चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों में काम आएगी आपके, ठीक है। थैंक यू।